चलिए चलिए, आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जो होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स को अगर मैं देखूं ब्रॉडली, फिर से ब्रॉडली इसको दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। तो पहले समझे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स क्या है। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो जितने भी पैसिव सर्किट्स हैं, उन सब को अपना काम करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, तभी वो काम करता। ठीक है। तो सर्किट्स को काम कराने के लिए एक प्री डिफाइंड वर्क जो है, प्री डिफाइंड है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हर डिवाइस को, अप्लायंस को, हर यूनिट को, कंपोनेंट को एक एनर्जी चाहिए। हाँ, तो अब वो एनर्जी किसी न किसी सोर्स से ही हमें मिलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखें तो एनर्जी सोर्स जो हम अपने सर्किट्स को देते हैं, जिससे हमारे सर्किट अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग पर्टिकुलरली दो तरीके से, ब्रॉडली, वेरी ब्रॉड, दो तरीके के एनर्जी सोर्स, एक इंडिपेंडेंट सोर्स और एक डिपेंडेंट सोर्स। एक इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स नाम से ही पता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, और ये डिपेंडेंट सोर्स ऐसा एनर्जी सोर्स है जो दूसरे सोर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब इंडिपेंडेंट सोर्स में को अगर कैटेगराइज में करूं तो फर्दर दो तरीके के सोर्स हमें मिलते हैं, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स। अब ये बड़ा कंफ्यूजन है, ये लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी मित्र लोग भी पूछते हैं क्या अंतर क्या है वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में। चलो देखें, वोल्टेज सोर्स किसी भी सोर्स का मतलब हुआ कि कहीं भी अगर मैं सपोज करो मैं पानी, वाटर सोर्स मैं किसको कहूंगा? पानी का सोर्स जैसे हमारे पास घरों में मोटर लगा होता है, एक नीचे सबमर्सिबल आती है, उससे हमेशा हम पानी निकालते रहते हैं। हाँ, और टैंक में ऊपर भरते रहते हैं। तो हम वाटर सोर्स उसको कहेंगे कि चाहे पानी कितना भी निकालो, चाहे पानी कितना भी निकालो, वो सोर्स कभी भी, उसमें पानी कभी भी कम नहीं होगा। ठीक है। उसी तरह सिमिलरली अगर मैं किसी सोर्स को वोल्टेज सोर्स कह रहा हूं या फिर करंट सोर्स कह रहा हूं इंडिपेंडेंट सोर्स में, इसका मतलब है कि किसी भी कंडीशन में एक पर्टिकुलर वोल्टेज जो है वो कभी भी वैरी नहीं करेगा। आइडियली, ये बात जो मैं कह रहा हूं, दिस इज द आइडियल, आइडियल नेचर। इस सोर्स का आइडियल नेचर क्या होगा कि ये जिस किसी भी सर्किट में हम लोग अप्लाई करें, उस सर्किट में कंटिन्यू पर्टिकुलर वोल्टेज सप्लाई करते रहे। दैट इज द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोर्स। इररेस्पेक्टिव मतलब चाहे करंट कितना भी विड्रॉ करो उससे, लेकिन उसके टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा बरकरार रहेगा। दैट इज द वोल्टेज सोर्स। अब करंट सोर्स, करंट सोर्स उसी तरह, इस तरह से एक ऐसा सोर्स, एनर्जी का ऐसा सोर्स है जो इररेस्पेक्टिव ऑफ वोल्टेज ऑफ टर्मिनल्स, टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कुछ भी ले लो, लेकिन करंट जो देना है, जो करंट तो देगा वो हमेशा एक पर्टिकुलर कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता रहेगा। दिस इज द आइडियल कंडीशन, आइडियल केस। प्रैक्टिकली मैं थोड़ा देखता हूं तो प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा वेरी करता है, बट इट अप्रोचेस टुवर्ड्स द आइडियल कंडीशन। ठीक है।
अब मैं दूसरी बात, एक तो हो गया इंडिपेंडेंट सोर्स, अब मैं दूसरी बात करूं डिपेंडेंट सोर्स की। तो डिपेंडेंट सोर्स मेरे पास हम लोग देखते हैं 4 तरह के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। हाँ, 4 तरह के डिपेंडेंट सोर्स के बारे में मैंने बताया। डिपेंडेंट सोर्स क्या है कि ये भी एक सोर्स है, लेकिन ये डिपेंड करता है किसी दूसरे सोर्स पर। कहीं पर लगा है, किसी भी सर्किट के कहीं पर एक सोर्स है ये, लेकिन वो सोर्स इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता, वो किसी दूसरे सोर्स पे डिपेंड कर रहा है कि अगर वहां पर किसी तरह का वेरिएशन होगा तो इस सोर्स में भी वेरिएशन होगा। ठीक है, दिस कॉल्ड द डिपेंडेंट सोर्स। तो डिपेंडेंट सोर्स को हम लोग देखें तो 4 तरीके से देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आइडियल कंडीशन में वोल्टेज और करंट चेंज नहीं होता है। वोल्टेज सोर्स के कंडीशन में वोल्टेज चेंज नहीं हुआ, करंट सोर्स के कंडीशन करंट चेंज नहीं। लेकिन इसी तरह के वोल्टेज और करंट सोर्स ही होंगे, लेकिन ये कहीं वोल्टेज पे डिपेंड करेंगे, कभी करंट पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 4 सोर्स ऑफ, अगर ये वोल्टेज वी है, इसमें लिखा है बी सी बी एस, ये वी सी बी एस, इसमें क्या टर्म है, वो बी, दिस बी इंडिकेट्स फॉर वोल्टेज, this C indicates for control, voltage controlled, and this is also voltage voltage, and this is for source। तो ये भी देखो तो मैं क्या है, वोल्टेज सोर्स है, VS वोल्टेज सोर्स, लेकिन ऐसा वोल्टेज सोर्स है वोल्टेज कंट्रोल, ये वोल्टेज कंट्रोल है, मतलब ये किसी दूसरे जगह के वोल्टेज सोर्स पे ये डिपेंड करेगा कि वहां का अगर वोल्टेज चेंज होगा तो या एक पर्टिकुलर पॉइंट का भी वोल्टेज चेंज होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ओके, उसी तरह सिमिलरली हम लोग देखिए यहां CCVS, ये भी वोल्टेज सोर्स है, लाइक दिस, ये भी वोल्टेज सोर्स है, ये भी वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये कंट्रोल किस तरह होता है, करंट कंट्रोल, CC आई मीन करंट कंट्रोल। अब मैं यहां पर लिख दूं मैं लिख देता हूं, दिस इज द current and this is the controlled, current controlled voltage, the current controlled voltage source, CCVS। मतलब ये भी वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये कंट्रोल किससे होता है, किसी दूसरे जगह के करंट से। ठीक है ना, वहां के करंट में वेरिएशन होगा तो इस वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज में वेरिएशन होगा एक पर्टिकुलर वे में। ओके, so this is CCVS। Similarly, I'm having current source। देखो, अब यहां पर CS लास्ट में है, जहां भी CS लास्ट में है, देखो इन दोनों में CS लास्ट में, CS एंड CS, दिस इज द करंट सोर्स। अभी करंट इस तरह यहां पर करंट सोर्स है, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये करंट से ये VCCS, देखो यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, दिस V पर वोल्टेज, C for controlled, and this is the current, and this is so it is the voltage controlled current source, this is the voltage controlled current source। इसका मतलब समझ में आ गया, ये भी एक करंट सोर्स है जो डिपेंड करता है किसी और जगह के वोल्टेज पर। कहीं का वोल्टेज चेंज होगा तो यहाँ का करंट
जो होगा वो चेंज होगा। इज द वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। सिमिलरली करंट कंट्रोल्ड, ठीक ना, करंट कंट्रोल्ड, अगर मैं देखूं ये क्या है, करंट, करंट कंट्रोल्ड करंट, तो the current controlled current source, CCCS। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स एनर्जी सोर्स में हम लोग समझते हैं। ठीक, एक एक करके चर्चा अभी हम लोग चर्चा करेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स की, फिर आगे देखते हैं डिपेंडेंट सोर्स की भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है जी, ओके। बोले तो मैं इंडिपेंडेंट सोर्स मैं मिटा दूंगी, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा इंडिपेंडेंट सोर्स दो तरह के हमने देखा, इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, इसको दो तरीके से हम लोग देखते हैं ब्राइटली। तो वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, करंट सोर्स, ठीक है। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को बहुत माइन्यूटली अगर हम देखेंगे तो माइन्यूटली इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, एक कैटेगराइजेशन तो नहीं है लेकिन समझने के लिए हम कह सकते हैं कि ये है आइडियल, एक इसमें हम लोग देखते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड दिस द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। उसी तरह करंट में भी मैं देखूं, करंट को भी देख सकते हैं, आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, ये समझने के लिए हम लोग ये आइडियल और प्रैक्टिकल, और आइडियल और प्रैक्टिकल में क्या अंतर है इसको थोड़ा समझ लेंगे हम लोग, ताकि हमें सर्किट में काम जब करना पड़ता है तो ये हमेशा ये कंफ्यूजन बना रहता है। ओके, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का मैं अगर वोल्टेज सोर्स में देखूं, वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होगा, एक ऐसा सर्किट जिसको मैं रिप्रेजेंट करूं, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करूं, एक ऐसा सर्किट इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्लस माइनस ऐसे वोल्टेज है वी ऑफ टी, अगर टाइम वेरिएबल वोल्टेज है तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस चाहे करंट इसमें आई ऑफ टी अगर फ्लो हो तो हमेशा ये बी ऑफ टी कायम रहेगा, ये हमेशा बी ऑफ टी कायम रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी दिखाते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे भी देख लो, यानी ये ऐसे प्लस माइनस ऐसे भी देख सकते हैं, दिस इज बी, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ओके, ठीक है। अब इसमें अगर करंट
तो अगर ग्राफ मैं इसका देखूं, इसका ग्राफ मैं देखूं, तो ग्राफ अगर मैं देखूं करंट वर्सेस वोल्टेज, तो इसको अगर मैं ऐसे देखूं, ये आई है, आई का एक्सिस है, और ये V का एक्सिस है, तो हमेशा इससे भी एक कांस्टेंट वोल्टेज मिल सकता है। दिस इज द आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये कहलाएगा आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल मतलब यहाँ पर जो है वोल्टेज, वही वोल्टेज यहाँ दिखेगा, वही वोल्टेज यहाँ दिखेगा। बट प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स अगर देखें तो वो थोड़ा सा इससे अंतर होता है। हाँ, ये थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि प्रैक्टिकली बैटरी का अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसके वजह से करंट सर्किट में विड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो अगर उस रेजिस्टेंस को अगर मैं शो करूं यहां पर एक्सटर्नली, तो एक सीरीज में रेजिस्टेंस जो इसके वोल्टेज को थोड़ा कम करता है। जैसे मैं एक देखूं तो इस तरह से इसी सोर्स को प्लस माइनस कैसे देता हूं, आई एफ टी टाइम फंक्शन वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज हमेशा इस वोल्टेज से कम होगा। इसको हम T1 और T लिख सकते हैं। आपका वोल्टेज होगा वो हमेशा यहाँ के वोल्टेज से कम होगा, क्योंकि कुछ वोल्टेज हमें यहाँ पर भी दिखाने के लिए होगा, यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जब सीरीज में है तो इस वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज जब यहाँ ड्रॉप होगा, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा, टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा, वो हमेशा इस वोल्टेज से कम होगा। आई मीन E1 of T is always less than F, always less than। ठीक है, अब मैं इसी को ये डिस्कोर्स में देखता हूं, तो टाइम वेरिंग का हो गया, और ये नॉन टाइम वेरिंग अगर देखो तो उसको ऐसे ये भी है। करंट यहाँ पर, करंट अगर मैं देखा तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा दैट इज, यहाँ भी I1 दिखा देते हैं, सिंबल है, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा दिस प्लस दिस माइनस, इसमें भी हम देख सकते हैं गिवन इज ऑलवेज लेस देन। अब इसका ग्राफ अगर मैं देखूं, ये हो गया प्रैक्टिकल। अगर इसका मैं ग्राफ देखूं, तो ग्राफ में कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, अगेन वोल्टेज वर्सेस करंट, करंट आई एंड दिस इज द वोल्टेज ये। हाँ, तो इसको कंपेयर में करूं तो ये है मेरा V, ये V वोल्टेज, लेकिन हमारा जो वोल्टेज यहाँ पर V1 जो होगा वो हमेशा थोड़ा सा इससे कम होगा। जैसे जैसे करंट बढ़ते जाएगा वोल्टेज ये कम होता है। ठीक है, हाँ, समझ लगी? अरे हम्म, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल सोर्स हो गया।
और ये आइडियल सोर्स हो गया, वोल्टेज का ये आइडियल सोर्स हो गया, ये प्रैक्टिकल सोर्स हो गया। ठीक है, हम जो सर्किट में इस्तेमाल करते हैं तो इसी सोर्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑलवेज। ये सोर्स जो है तो हमेशा वोल्टेज सोर्स को, अब यहाँ पर इंडिकेट में करूं तो वोल्टेज सोर्स जहां भी बैटरी होगा, बैटरी के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा है, इसका मतलब है कि ये किस तरह का सोर्स है, इज द वोल्टेज सोर्स। ये एक वोल्टेज सोर्स की पहचान यही है, जब बैटरी के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा, मतलब सोर्स के सीरीज में आइडियल। अब ये मैं कहूं कि ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स आइडियल कब होगा, कब होगा आइडियल, जब ये आर का वैल्यू जीरो हो जाए। तो आर का वैल्यू जैसे ही जीरो होगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस तरह का हो जाएगा, जीरो हो गया। तो जब आर का वैल्यू जीरो हो गया तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स को अचीव कब करता है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस वी कंसीडर जीरो। थ्योरेटिकली कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं होता है कि बैटरी का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। ओके, लेकिन अप्रोच है ये, आइडियल की तरफ जाने का अप्रोच क्या है, जब रेजिस्टेंस जीरो होता है। ओके, ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज सोर्स के बारे में। बेटा दो मैं ओके, तो वोल्टेज सोर्स रिपीट में कर दूं, वोल्टेज सोर्स किस सोर्स को कहेंगे, जब बैटरी के सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो उस सोर्स को हम लोग कहेंगे वोल्टेज सोर्स। और सिंबल जो मैंने दिया उस सिंबल से ऐसे दिखाते हैं। अब आते हैं हम लोग, अब ये मैं मिटा दूं। अब आते हैं वोल्टेज सोर्स को मिटाएगा। अब आते हैं हम लोग करंट सोर्स। तो पहले आइडियल, आइडियल करंट सोर्स किसको कहेंगे, आइडियल करंट सोर्स किसको कहेंगे, आइडियल करंट सोर्स ऐसे सोर्स को कहेंगे जहां पर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, जब करंट टर्मिनल से जो करंट फ्लो होगा उतना ही करंट फ्लो हो जब जो कि सोर्स से आ रहा हो, सोर्स जा रहा हो टर्मिनल को जा रहा हो, दैट इज द आइडियल करंट, आइडियल कंडीशन में। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो आइडियल करंट सोर्स को अगर मैं देखूं तो आइडियल करंट सोर्स को हम लोग दिखा सकते हैं एक इस तरह से ग्राफ से, आइडियल करंट सोर्स आप लिख देता हूं, आइडियल करंट सोर्स, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। और यहाँ लिखूंगा मैं प्रैक्टिकल करंट, करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स को देखो, अगर मैं इस तरह देखता हूं, ये एरो से भी इंडिकेट करता है, ये इंडिकेशन है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इस तरह का टर्मिनल मैंने बना दिया, इस तरह के टर्मिनल मैंने बना दिए। सो दिस इज द आई ऑफ टी, टाइम बेरिंग। तो यहाँ पर वोल्टेज जो हम देखेंगे, दिस इज द, ठीक है। और यही अगर मैं डीसी इंडिकेशन में सेम करता हूं, ये आई और यहाँ पर ये वी, आई और वी होगा, ठीक है। तो इसका मैं ग्राफ अगर मैं देखूं, अगर मैं देखूं इसका ग्राफ ऐसा होगा,
इसका ग्राफ, ठीक है, इसका ग्राफ आई वर्सेस वी में लो, आई वर्सेस वी में लो, तो क्या होगा, एक करंट, कांस्टेंट करंट आई, कांस्टेंट करंट आई मैं देख सकता हूं, कांस्टेंट करंट आई, सीधे चाहे वोल्टेज कुछ भी हो, यहाँ का वोल्टेज कुछ भी हो, ये एक पर्टिकुलर करंट सप्लाई करते जाए, ठीक है। तो ये ग्राफ है, इस तरह से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया तुम्हारा आइडियल करंट सोर्स। इसी तरह प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स हम लोग कैसे दिखाएंगे, हाँ, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स, अब करंट प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो करंट सोर्स देता है, सप्लाई करता है, वो सारा का सारा करंट मुझे, सारा 100 सारा का सारा करंट मुझे टर्मिनल पे नहीं मिलता है, यही प्रैक्टिकलिटी है। जैसे वोल्टेज सोर्स में जो भी सोर्स वोल्टेज देता है, प्रैक्टिकल सोर्स में क्या होता है, वो सारा का सारा सोर्स वोल्टेज मुझे टर्मिनल के अक्रॉस नहीं मिलता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं करंट डिवाइड होकर के चला जाता है। इस केस में अगर करंट सोर्स की कंडीशन में मैं देखूं, करंट अगर सारा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब करंट को कोई दूसरा पाथ भी है जो जाने से रोकता है। तो मैं देखूं तो करंट को मैं पैरेलल पाथ अगर दे दूं, अगर ये देखो, दिस इज आई ऑफ टी और ये तुम्हारा हो गया वोल्टेज वी ऑफ टी। इसके पैरेलल में अगर मैं कोई उसी रेजिस्टेंस को, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो आर, इसके पैरेलल में लगा दूं, तो कुछ करंट ऐसे चला जाएगा और रिमेनिंग करंट I1, रिमेनिंग करंट I1 तुम्हें इस टर्मिनल। तो अगर देखोगे ये आई ऑफ टी यहां से चला, यहाँ कितना गया, इसमें कितना गया जी, आई ऑफ टी माइनस I1, ठीक है ना, आई ऑफ टी माइनस I1 इसमें गया, रिमेनिंग I1। तो ये इस कंडीशन में I1 is always less than, ऑलवेज, हमेशा, जब तक ये बना रहेगा तब तक ये प्रैक्टिकल सोर्स है। और जैसे ही I1 इज इक्वल टू आई ऑफ टी हो गया, ये क्या है, ये कैसा हो जाएगा, हाँ, आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन, मतलब उस वक्त हम इसको कहेंगे ये सोर्स क्या हो गया, आइडियल। अब ये होगा कब, कब होगा, ये आई इक्वल टू आई ऑफ टी कब होगा, जब करंट इससे डिवाइड नहीं होगा। मतलब यहाँ जो करंट गया वो कुछ पोर्शन इधर जा रहा है, अगर कुछ पोर्शन इधर नहीं जाए तो सारा का सारा करंट इधर जाएगा और आइडियल कंडीशन हो जाएगा। तो ये क्या बात है, क्यों, कंडीशन क्या होगा कि ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स आइडियल करंट सोर्स की तरह काम करे। तो होगा क्या, इधर नहीं जाए, यानी ये रेजिस्टेंस यहां से मैं एब्सेंट कर दूं, अगर मैं यहां से एब्सेंट कर दूं, ओपन सर्किट कर दूं, ओपन सर्किट का मतलब क्या है, R is infinite, तो रेजिस्टेंस if R is infinite large, infinite large, R की वैल्यू बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा हो कि उससे करंट पास करना मुश्किल हो जाए,
ना के बराबर हो, उस कंडीशन में जो करंट इधर से आएगा वो सारा करंट इधर जाएगा, तो ये कंडीशन अचीव होगा। अदरवाइज कंडीशन में ये आर एग्जिस्ट करता है प्रैक्टिकल केस में। तो प्रैक्टिकली जब हम करंट सोर्स दिखाते हैं, ठीक है, करंट सोर्स जब दिखाते हैं तो इसको मैं देख लू डीसी वाले केस में दिखाता हूं। दिस इज आई, this is I1, and then it is V1, यार V1 अपनी कर, ठीक है, this is the V1 और ये रेजिस्टेंस R। अब इसका मैं ग्राफ अगर मैं खींचूं करंट वर्सेस वोल्टेज का, तो देखो क्या होगा, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ में खींचो, अगेन इट इज आई, I1 है, I1, I1 ले लूं और ये वोल्टेज 1 ले लूं, तो क्या होगा, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होगा, आइडियल केस में क्या होगा, एक है करंट आई इस तरह होगा, एक करंट आई, देखिए ये प्रैक्टिकली अब ये I1 जो है ये थोड़ा सा कम हो गया I1, ठीक है, तो प्रैक्टिकली करंट कम होगा इन प्रैक्टिकल करंट सोर्स के कंडीशन में, और प्रैक्टिकली वोल्टेज कम होगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के कंडीशन में, ठीक है जी। तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास आ गए। अब मुझे जरूरत क्या पड़ती है कि कई बार वोल्टेज सोर्स दिया जाता है, हाँ, और तुम्हें उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना होता है, हाँ? या फिर करंट सोर्स दिया रहता है तो तुम्हें वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये दो आइडिया समझ में आ गया, करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स, बेटा है। तो हम लोग अब देखें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी सोर्स। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ voltage to voltage to current source and vice versa. Transformation of voltage to current source and vice versa means voltage to current source and current to voltage source. हाँ, तो अब मैं एक प्रैक्टिकल पहले सोर्स ले लेता हूँ। प्रैक्टिकल सोर्स समझते हो ना, प्रैक्टिकल सोर्स अभी मैंने बताया। प्रैक्टिकल सोर्स क्या होगा, प्रैक्टिकल सोर्स है हमारा प्रैक्टिकल सोर्स में देखोगे, अगर मैं देखूं वोल्टेज सोर्स यहाँ ले लिया मैंने, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अगर मैं देखूं इसको, अगर मैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, मैं डीसी को लेकर के देखता, दिस इज
जी, अब यहाँ का वोल्टेज जो होगा ये है V1 एंड दिस इज I1, करेंट I1 एंड दिस इज रेजिस्टेंस R. दिस इज द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, यही है तुम्हारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स, करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या है? और अगर मैं दे दूं, ठीक है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में ये देखूं मैं आई, और यहाँ पर आ जाएगा I1, ठीक ना, और यहाँ पर ये फिर हो जाएगा तुम्हारा वोल्टेज. अगर इस तरह का एक वोल्टेज सोर्स है और ये करंट सोर्स है, ठीक है. अब मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे वोल्टेज सोर्स दिया है इस तरह का, लेकिन मुझे जरूरत है, वहां पर आप बात करेंगे कि जरूरत क्यों पड़ती है, वो आगे जब देखें. अगर जरूरत है तो मुझे इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में ट्रांसफर करना, या फिर करंट सोर्स दिया है, मुझे जरूरत है इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफर करना. तो कैसे करें? तो मैं इक्वेशन अगर मैं देखूंगा तो पता चल जाएगा कैसे ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होने के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी. तो अगर मैं इस इक्वेशन से देखूं तो V1 कितने के बराबर होगा? यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ का वोल्टेज V1 कितने के बराबर होगा? E माइनस I1 इंटू R. इस समय भी क्वेश्चन नंबर 1. उसी तरह यहाँ का V1 कितने के बराबर है? यहाँ का V1 कितने के बराबर है? हाँ जी, यहाँ का V1 कितने के बराबर होगा बताओ? यहाँ का V1 का यहाँ का वोल्टेज वही होगा जो यहाँ वोल्टेज होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस, और रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? यहाँ पर करंट कितना जा रहा है? I माइनस I1 इंटू R, I माइनस I1 इंटू R, IR माइनस I1 R. दिस इक्वेशन नंबर 2. अब देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को देखेंगे. अगर इक्वेट में करूं, यहाँ V1, यहाँ V1, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों लेफ्ट साइड में बराबर है तो राइट साइड में बराबर लिख सकता हूं मैं. E माइनस I1R इज इक्वल टू IR माइनस I1R. See here, this I1R माइनस साइन, माइनस दोनों साइड लेट्स कैंसिल. तो यहां से मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू I. तो ये वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में जब ट्रांसफर होगा तो अब मैं देख ली यहां पर अगर ये भी है और ये यहाँ I से ट्रांसफर होगा, यहाँ पर दोनों चीज में दिखाया था V इक्वल टू IR, therefore I is equal to V by R. ओके, तो बेटा दो मेरे, यानी अगर मुझे ये वोल्टेज सोर्स इस तरह दिया है
अब मुझे करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ का करंट आई कितने के बराबर होगा, यहाँ के V डिवाइड बाई दिस R। तो मैं यहां पर कितना कर दूं, I इज इक्वल टू V बाई R। V बाई R, यहाँ का V और R को अगर डिवाइड कर दूं और इस रेजिस्टेंस को सीरीज में ना रख के मैं पैरेलल में कर दूं, तो ये वोल्टेज सोर्स इस करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे किया मैंने, देखो आई अभी देखे थे हम लोग, आई इक्वल टू वी बाई आर, यानी यहाँ पर जो आई है वो यहाँ के वी बाई आर के बराबर है, यहाँ के वी बाई आर, क्योंकि वोल्टेज सोर्स मेरे पास है, अब मुझे करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, मुझे लाना है आई, तो आई कितने के बराबर होगा, दिस वी बाई आर, यहाँ का वी और यहाँ का आर। ठीक है, और ये जो आर सीरीज में था उसको अगर मैं पैरेलल में कर दूं, तो यही वोल्टेज सोर्स इस तरह के करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वाइस वर्सा, तुम्हारे पास अगर इस तरह का करंट सोर्स आई है, आई है, this I1 and this V1, तो ये इक्विवेलेंट का मैं साइन दे दूं, उसी तरह ये इक्विवेलेंट का मैं साइन दे दूं, तो अब ये करंट सोर्स है, अब इसको वोल्टेज सोर्स में क्या करूं, तो करंट को वोल्टेज में चेंज करूंगा, तो कितने के बराबर होगा, V इज इक्वल टू आई आर, कौन सा आई यहां का और आर ये यहां का। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पर बन जाएगा मेरा वोल्टेज सोर्स आई आर, यहाँ का आई और यहाँ का आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो बनेगा उसको मैं वोल्टेज की तरह, इस तरह बैटरी की तरह दिखा दूंगा, और ये जो रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में है इसको मैं सीरीज में कर दूंगा, बस। ये करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके एक बैटरी की तरह दिखा दूं, उसकी जो वैल्यू आएगी वोल्टेज की V इक्वल टू आई आर वो, और ये रेजिस्टर जो पैरेलल में है उसको मैं सीरीज में लगा दूं, तो अब ये वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ देखें वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट किए, और दूसरा करंट सोर्स दिया है तो उसको वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, आज के लिए इतना काफी है।